हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं लगा रहा हूँ झाड़ू। और देख सकते हैं गंदगी कितनी ज़्यादा हो गई है रूम में। तो साफ़ सफाई कर लेते हैं जल्दी से इसकी। और कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, आप देख ही रहे होंगे। तो इसको भी मुझे फेंक कर आना है। तो अभी दोस्तों टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है सुबह का टाइम 6:46 हो चुकी हैं, 6:46 देख रहे होंगे आप। और देखते हैं आज का सुबह का टाइम और हमारा पूरा दिन आज किस तरह का जाता है, कितना प्रोडक्टिव रहता है, क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर होंगी। तो सबसे पहले बाहर का माहौल देख लेते हैं किस तरह का है। तो मैं आ चुका हूँ अपने रूम से बाहर, खुली हवाओं में, खुली वादियों में। एक तरह से यहाँ रिलैक्स हो जाता है माइंड पूरी तरह से, क्योंकि खुला हुआ इन्वायरमेंट है पूरी तरह से। तो इसके बाद अब सीधे आ गया मैं अपनी रसोई में। और रसोई में भाई चाय बनाई है, देख सकते हैं आज कुछ ज़्यादा ही कड़क बन गई है, चाय पत्ती कुछ ज़्यादा ही है। चल कोई ना। और ये है हमारा पार्ले जी, मिला के रख लेता हूँ 2-3 एक्स्ट्रा, जब भी कागज़ डेली डेली ना लाना पड़े। तो इसको करते हैं इसमें, और इसमें कर लिया हमने गिलास में। और ये रहा हमारा पार्ले जी, तो खाते हैं इसको। और खाने के बाद करेंगे अपना फर्स्ट सेशन को स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर। और हमारे हाथ में आप देख ही रहे हैं क्या है बताओ। तो ये है दोस्तों ज्योग्राफी के नोट्स, जिसकी हम क्लास करते हैं उसके नोट्स हैं, उनका हमें रिवीजन करना है। और टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है 8:25 हो चुकी हैं। तो आज का हम सेशन अपनी ज्योग्राफी के साथ ही करेंगे, पहला सेशन स्टार्ट। और आपको पता है एग्ज़ाम भी आ चुके हैं कॉलेज के, मेरे अभी नहीं आए हैं, डेट शीट अभी भी नहीं आई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो उसको तो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना रिवीजन करते हैं हम अपनी ज्योग्राफी, जिसकी हम क्लास लेते हैं। और किसी भाई का क्वेश्चन भी था कि भाई यूपीएससी के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक की कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी होती है हिंदी मीडियम के लिए। देखो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एनसीईआरटी सबको सेम ही पढ़नी पड़ती है, बस लैंग्वेज अंतर हो जाता है और कोई नहीं होता। तो बात की जाए कौन कौन सी पढ़नी पड़ती हैं, तो जैसे आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इनकी कंपलसरी है, इसकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है 6 से लेकर 12 तक की। और एक हमारी सिस्टर ने भी पूछा है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट कब है, तो मेरा है 2025 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारी जो क्लास यहाँ तक एंड हो चुकी थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पड़ा है, और इसके बाद हमारी जो क्लास होंगी उसके बाद हम आगे का काम इसमें करेंगे। तो हमारा जो रिवीजन जो था पूरा हो चुका है। और मतलब करंट अफेयर के लिए लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट अफेयर हम कहाँ से कवर करें, तो मैं उनको बता भी चुका हूँ कि आप यूपीएससी वाला जो चैनल है वहाँ से करंट अफेयर अपनी कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है वहाँ से, तो आप दोनों लोग कवर कर सकते हो। तो उसके साथ ही एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना आपसे कहा था कि अपना ऑप्शनल मुझे स्टार्ट करना है, तो ऑप्शनल भी मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। मेरा ऑप्शनल आप जानते हैं हिंदी साहित्य है। तो देख सकते हैं मैंने ये क्लास ले ली है, यहाँ से देख सकते हैं आगे का। और जैसे आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी जो क्लासें हैं 3 क्लासें हम एक साथ हैंडल नहीं कर पाते, कि 3 क्लासों को हम कैसे कवर करें, और एग्जाम भी चल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 2 ही सब्जेक्ट्स को कवर करिए, 2 सब्जेक्ट्स की क्लास लीजिए, चाहे आप पॉलिटी रख लीजिए, चाहे आप अपना ऑप्शनल रख लीजिए, या आप जो भी आपका है उसके अनुसार 2 ही सब्जेक्ट रखिए। इसके बाद अपनी अदर जो है कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मैं भी अभी ऐसा ही कर रहा हूँ, अभी मैं 3 क्लास नहीं ले रहा हूँ। ऐसा जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लेता हूँ। जैसे आज मैंने पॉलिटी की ले ली, तो आज मैंने पॉलिटी की ले ली, तो कल मैं अपनी ज्योग्राफी की लूँगा, कल पॉलिटी की नहीं लेनी है मुझको। परंतु जो ऑप्शनल की क्लास जो है मेरी वो डेली चलनी है। तो ये तरह का है। और टाइम इस टाइम मैं आपको बता देता हूँ, टाइम हो चुका है 10:10 बज चुके हैं एक तरह से। हेलो एवरीवन, टॉप रैंकर द्वारा सुपर ग्रेड इस संडे को मॉर्निंग के 10 बजे से नाइट के 10 बजे तक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा रियल टाइम एक्सपीरियंस विद एग्जाम ड्यूरेशन, वो भी 1 आवर्स के साथ। और आपको 10 PM से पहले ही यह सिटिंग कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही यह इवेंट आपकी हेल्प करेगा करेक्ट करियर ऑप्शन को चॉइस करने में और उसको समझने में। और साथ ही आपके पास बेस्ट चांस होगा CUET 2023-24 के न्यू अपकमिंग बैच को 100% स्कॉलरशिप के साथ जीतने का, जिसे टॉप CUET सुपर ग्रेड फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप अपनी एज के 1000+ स्टूडेंट कंप्लीट करने में सफल होंगे। और इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में आपने ऑल इंडिया रैंकिंग क्या हासिल की है। इसलिए आप जल्दी करें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आज ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इसके साथ ही ऑल कोर्स पर एक्सेप्टेड डिस्काउंट पाने के लिए स्क्रीन पर दिए कोड को यूज करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं धूप जो है निकल चुकी है, बहुत ही कड़ाके की धूप निकली है। एक तरह से गर्मी सा एक तरह से माहौल हो चुका है कि कम सर्दी तो कम ही है, परंतु गर्मी थोड़ी लगने लगती है मुझे, और मुझ पे गर्मी सहन नहीं होती है। तो अभी देख सकते हैं मौसम तो बहुत ही अच्छा है, सुहावना है, परंतु धूप जो है धीरे धीरे करके बढ़ती हुई जा रही है। तो इधर देख सकते हैं हमारी आंटी जी हैं, वो भी मतलब कपड़े सुखा रही हैं, यहाँ पर अभी लेके आई हैं कपड़े, तो ये इधर सुखा रही हैं। मुझे भी अपने कपड़े धोने हैं, परंतु आज नहीं धोने हैं। तो अब सीधे अपने रूम में चलता हूँ और खाना पीना बनाता हूँ, भूख लगने लगी है बहुत तेज़।
तो आ चुका हूँ अपनी रसोई में और तैयार हो चुका हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपने आटा लगा लेते हैं, उसके बाद हमारा खाना बनना तैयार होगा। और एक हमारे किसी भाई ने पूछा था कि आप अपने मतलब रूम में अकेले रहते हो या किसी और के साथ रहते हो। तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पर अपने रूम में अकेला रहता हूँ और मैं अभी से नहीं रह रहा हूँ, मुझे 1 साल हो चुकी है यहाँ पर रहते हुए। तब से मैं अकेला रह रहा हूँ, यहाँ पर अकेला रूम लेके रहा था। जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे पापा जी आए थे साथ में, तब रूम देख के गए थे। उसके बाद फिर मैं अकेला ही रहा। मैंने पहले से सोच लिया था कि मुझे अकेला ही रहना है रूम में और किसी के साथ नहीं रहना है, तो इसलिए मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर। और साथ में ये होता है कि यदि रखना चाहो तो एक रूममेट रख सकते हो अपने साथ में, परंतु ऐसा कहूँगा कि आप ज़्यादा लोग ना रखें क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती है। और अपनी कैटेगरी के लोग रखें। जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब वो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला ही हो तो बढ़िया रहेगा। अगर वो किसी अदर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आप किसी की, तो मेल नहीं खा पाता। तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो जितने अकेले में रहोगे, जितने कम उसमें रहोगे, तभी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। अपने आप पर पूरा फोकस होगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं हमारी रोटी, देख सकते हैं कितनी गोल बनी है, एक तरह से अच्छी बनी है। तो अब क्या कुछ नहीं करना है, इसको करते हैं बंद और अपना खाना खाते हैं। मुझे लगने लगी बहुत तेज़ भूख। तो ये है आज की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है। क्या है, आलू है और है शिमला मिर्च, दोनों मिक्स करके बनाई है। और ये है हमारी रोटी। तो खाते हैं अपना खाना, उसके बाद अपना सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खाना खाएंगे उसके बाद एनर्जी आएगी शरीर में। तो करते हैं अपना सेशन स्टार्ट खाना खाने के बाद। तो फाइनली दोस्तों अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं। खाना पीना खा के पूरी तरह से रेडी हैं और नहा कर भी रेडी हैं। तो अब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे हम अपनी कॉलेज की तैयारी के साथ। और मेरे हाथ में आप देख ही रहे हैं सीरीज हैं, अपना हिंदी साहित्य है और है ज्योग्राफी। तो टाइम की बात करें, टाइम हो चुका है 12:20 होने ही वाले हैं। तो अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। दोनों देखने हैं मुझको, थोड़ा थोड़ा जिसमें जितना कवर कर सकता हूँ। पहले देखूंगा हिंदी साहित्य, उसके बाद अपना ज्योग्राफी। तो पढ़ते हैं इसको और आपके जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर दूंगा। इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर का भी कमेंट है कि हाय ब्रो, क्या आप बीए के नोट्स बनाते हो? क्या आप संडे को भी रेस्ट करते हो? हाँ, संडे को रेस्ट होता है मेरा। संडे को पढ़ता हूँ परंतु इतना खास नहीं पढ़ता, नॉर्मली रहता है। ये रहता है कि मैंने 1 वीक में जो 6 दिन हैं उनमें मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ कवर हो गई हैं और मंडे को क्या पढ़ना है, आगे के दिन की जो प्लानिंग होती है वो सारी चीज़ें सोचते रहते हैं और कुछ नहीं होता। और बात की जाए नोट्स बीए के बनाते हैं कि नहीं बनाते, बीए के नोट्स मैं नहीं बनाता। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अपना जैसे आप देख रहे हैं मैं सीरीज पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास मॉडल रखे हुए, इनसे तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद यूट्यूब से तैयारी करूँगा। उस बुक्स जो मेरे पास रखी हुई हैं, तो बुक्स से तैयारी होती रहती है। तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके नोट्स बना लेते हैं, उनके साथ लिख लेते हैं। और ज़्यादातर तो अपनी बुक्स से और ये सीरीज हैं इनसे ही तैयारी होती है। और यूट्यूब पर कंटेंट मिल ही जाता है तो वहाँ से तैयारी हो जाती है हमारी। बस इतना ही पढ़ता हूँ। और जैसे आप सभी को हकीकत तो पता ही है कि अपनी कॉलेज में जो होता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, सारा कुछ हमको ही देखना पड़ता है, अपनी तरफ से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तो हकीकत आपको पता ही होगी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेकंड सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है अपने कॉलेज की एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। तो एग्ज़ाम की तैयारी करना तो बहुत ज़रूरी है, आप जानते ही हैं। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका 3:10 हो चुकी हैं इस टाइम। तो इसको मैं अभी ज्योग्राफी का ही पढ़ रहा था। हिंदी साहित्य का मुझे जो कवर करना था उसमें कहानी, नाटक वो कवर कर लिए हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। और किसी एक सिस्टर का हमारे कमेंट था कि उनका ये कमेंट था कि हाँ, कि अब इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना ज़रूरी है, हिंदी मीडियम से तैयारी नहीं कर सकते। देखो, हिंदी मीडियम से करो चाहे इंग्लिश मीडियम से करो, मेहनत तो दोनों में करनी पड़ेगी। परंतु लोगों में कुछ नेगेटिव थॉट्स ये रहते हैं कि मतलब इंग्लिश मीडियम में अच्छा रहता है, हिंदी मीडियम में बेस्ट नहीं रहता। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, आप इससे डीमोटिवेट हो गए। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ हिंदी मीडियम से, तो डीमोटिवेट होने की तो आवश्यकता है ही नहीं है। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कंटेंट भी उपलब्ध है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हैं। थोड़ा बहुत अंतर रहता है परंतु ऐसा नहीं है, आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, आप जानते ही हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। तो फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय।